क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि बारिश को हम और क्या क्या कह सकते हैं, या बारिश का मुतरादिफ लफ्ज क्या हो सकता है? बिल्कुल दुरुस्त, बारिश का मुतरादिफ लफ्ज होता है बरसात। तो बच्चों, आज हमारा जो मौजू उन्वान है वो है बरसात, जो एक नज़्म है। आइए बच्चों, इसको पढ़ते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आकर मींह पर जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में भी जान आ गई। जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहां कल था मैदान चटियल पड़ा, वहां आज है घास का बन पड़ा। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। बच्चों, आपको ये नज़म अच्छी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इस्माइल मेरठी की लिखी हुई ये नज़म, हम इससे पहले भी उनकी बहुत सारी तहरीरें पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छी उनकी शायरी होती है। इस नज़म में उन्होंने बरसात को मौजू उन्वान लिया है, जिसमें उन्होंने बरसात से पहले का और बरसात के बाद का मंजर बयान किया करने की कोशिश की है और अपने तासुरात इस नज़म में बयान किए। जैसे हम हमेशा ये होता है कि जब बारिश होने वाली होती है तो बादल आ रहे होते हैं, बादल काले काले छा रहे होते हैं, तो इन्होंने काली काली घटा का जिक्र किया है। जो हवा का भी इन्होंने जिक्र किया है कि हवा में भी हल्की सी सनसनाहट सी होने लगती है, घटा छाने लगती है, और फिर जब बरसात शुरू हो जाती है या बाहर पानी बरसने लगता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बेजान मिट्टी में भी जान आ गई है। जैसे आप लोगों को हमेशा याद होगा, जब भी बारिश होती है तो हमें मिट्टी की कितनी फौरन खुशबू आती है ना, सूंधी सूंधी सी। तो ऐसा लगता है कि शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि बेजान मिट्टी में जान आ गई। और अगर यही बरसात किसानों के खेत में होने लगे, तो सोचें, किसानों की तो मेहनत ठिकाने लगेगी ना, क्योंकि उनके लगाए हुए बीज से फल निकलने लगे, उनका सब्जा लहलहाने लगता है, खुशी से झूम उठता है। इसी तरह जंगल में फूल, बेल, बूटियां पेड़ों से निकलने लगती हैं, जमीन में से छोटे छोटे से खुदरो पौधे निकलने लगते हैं। इसी तरह जब पेड़ होता है वो धुलकर खूबसूरत और साफ सुथरा लगने लगता है, हर एक फूल नया लगने लगता है। इसीलिए यहाँ पर शायर ने एक बड़ा जबरदस्त सा शेर लिखा है जो बहुत मशहूर है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यानी बारिश होते ही फौरन से पेशतर पूरा मंजर बहुत ही खूबसूरत, हसीन तरीन लगने लगता है, हमारा मुंह भी खुशगवार हो जाता है। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वो जगह जो बिल्कुल जंगल बयाबान सी लग रही होती है, जहाँ मिट्टी मिट्टी लग रही होती है, बारिश होने के बाद वहीं हरियाली छोटी छोटी सी निकल आती है, खूबसूरती नजर आने लगती है, साफ सुथरी जगह नजर आने लगती है। तो जब इतना खूबसूरत माहौल होता है, जहाँ फूल पौधे घास उगने लगती है, तो फिर वहाँ हजारों जानवर निकल आते हैं, छोटे से कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, कुछ जानवर फुदकने लगते हैं। तो शायर आखिर में ये कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत लगने लगता है, ऐसा लगता है मिट्टी के पर निकल आए हैं। तो बच्चों, शायर ने इस नज़म में बरसात के मौसम को देखते हुए एक बहुत खूबसूरत तहरीर लिखी है, जो कि शायरी की सूरत में है। यकीनन आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे की स्लाइड में हमें क्या कहा जा रहा है। नसर क्या है? आप सब जानते हैं बच्चों कि नसर किसे कहते हैं। नसर सादा और आसान शेर को सादा और आसान जुमले में लिखना नसर कहलाता है। मिसाल के तौर पर शेर है, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा।
اب اس کو سادہ جملے میں کیسے تبدیل کریں گے؟ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے اور چھانے والی چاروں طرف گھٹا ہے۔ شعر کا تھا ہمارا، جو کہ ہمارا شعر نظمی انداز میں تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو جملے میں تبدیل کیا ہے اور کا لفظ استعمال کیا، ویسے ہی یہ نثر میں تبدیل ہو گیا۔